हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? अच्छे से हो? लॉकडाउन का फायदा उठाओ। चलो घर में बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं हम लोग। इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड की बात करेंगे आज हम लोग सॉलिड स्टेट में। इम्परफेक्शन का क्या मतलब होता है? अगर किसी सॉलिड का कोई भी आइडियल अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में किसी भी तरह का डिफेक्ट्स आ जाए, मतलब कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट का मिसिंग हो जाए या फिर कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर जाए, तो उसके वजह से आइडियल अरेंजमेंट चेंज कर हो जाती है और जो न्यू अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाएगा? इम्परफेक्ट अरेंजमेंट। सो इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होगा? एनी डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। किसी आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी तरह का इरेगुलरिटीज अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड का क्या मतलब है, यहाँ समझ सकते हो। जैसे मान लो कि किसी सॉलिड का अरेंजमेंट इस तरीके से मान लो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट अरेंज है। मान लेते हैं हम लोग समझने के लिए कोई आयनिक सॉलिड है जो इस तरीके से अरेंज्ड है, इस तरीके से अरेंज्ड है। अब इसमें से इसको कलर कर दे रहा हूं मैं, इसको मैं कलर कर रहा हूं। कलर क्यों कर रहे हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दो। इसको कलर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे क्या हो गया, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, कलर्ड है, कलर्ड है। ये वेकेंट स्पेस बता रहा है, मतलब कि यहाँ से जो कंस्टिट्यूएंट है वो गायब है। अब यहाँ देखो, मान लो फिर यहाँ एक वेकेंट है। तो ध्यान से देखो, अरेंजमेंट क्या होना चाहिए था कि ये जब कलर था ये भी कलर था। मान लो अलग अलग कलर से हम लोग देख सकते हैं। ये है मान लो Na+, यहाँ Cl- होना चाहिए था, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl- से बेहतर है, इसको ऐसा कर लेते हैं। A+ है, ये B- था, फिर A+, B-, लेकिन यहाँ A+, B-, A+, इस तरीके से अरेंज था। लेकिन यहाँ पे क्या है, B- मिसिंग है हमारा। B- यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ से गायब हो चुका है। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब हम किसी सॉलिड क्रिस्टल को या तो हीट करें, ठीक है। नॉर्मली हीट करने से ही क्या होता है, इम्परफेक्शन आता है। तो जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड से जुटे हुए थे वो क्या होंगे, उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे। उस प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि कोई कंस्टिट्यूएंट आयंस या एटम्स क्या हो जाए, स्किप कर जाए। तो जब स्किप कर जाएगा तो प्लेस वेकेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लेस वेकेंट हो गया, ये प्लेस वेकेंट हो गया, बाकी सब क्या है, बाकी प्लेस पे कैटायंस और एनायंस हैं। तो अब इस अरेंजमेंट को आइडियल अरेंजमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन आइडियल अरेंजमेंट होता तो क्या होता है, यहाँ भी होते कंस्टिट्यूएंट और यहाँ भी कंस्टिट्यूएंट होते। तो यहाँ पर देखो तो एनायंस कंस्टिट्यूएंट जो है वो गायब हो गया ड्यू टू हीटिंग हो सकता है या फिर किसी और भी कारण से हो सकता है। नॉर्मली ये हीटिंग करने से होता है, इसलिए इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का क्या मतलब हुआ, किसी भी आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी आइडियल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड में किसी भी तरह का डिफेक्ट्स आ जाए। किसमें डिफेक्ट्स आएगा, उसके अरेंजमेंट में डिफेक्ट आएगा। अरेंजमेंट में डिफेक्ट कैसे आएगा, या तो कोई कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट गायब हो जाए या फिर कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट अपना पोजीशन चेंज कर ले। नॉर्मली ये क्यों होता है, नॉर्मली ये ड्यू टू हीटिंग होता है। क्लियर है? तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का क्या मतलब होता है, एनी डेविएशंस फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट constitute defects or imperfection. These defects are sometimes called thermodynamics defects. अभी जैसा कि मैंने बात किया कि thermodynamics defect क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि नॉर्मली जो डिफेक्ट्स अराइज होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, हीटिंग करने की वजह से। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, these defects are sometimes called thermodynamics defects because of this depends upon the temperature. Sometimes 100% ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीट करने से ही उसमें इम्परफेक्शन आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसमें कोई इम्प्योरिटीज आ गया, कोई फॉरेन मटेरियल उसमें मिक्स हो गया, ठीक है, उसके वजह से भी क्या आ सकता है, उसके आइडियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। कोई कंस्टिट्यूएंट है जो उसके आइडियल अरेंजमेंट का कंस्टिट्यूएंट था वो गायब हो गया या डिस्प्लेस हो गया, उसके जगह पे दूसरा कोई नया जो उस कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट नहीं है वहां पे प्लेस्ड
हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा। चलो, इट में अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, ये इम्प्यूरिटीज की वजह से भी हो सकता है। कोई क्रिस्टल है, बाहर से दिखने में लग रहा है कि नहीं वो प्योर है, लेकिन जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें कोई अलग तरह का कंपोनेंट था जो उस सॉलिड के कंपोनेंट्स नहीं है, तो क्या हो गया, इम्प्यूरिटीज की वजह से भी उनके आइडियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अब चलो, imperfection not only modify the properties of solid but also give rise to new properties। imperfection करने से क्या होगा, imperfection करने से कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, imperfection करने की वजह से उसकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, कई तरह का प्रॉपर्टी, जो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब ये इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इम्परफेक्शन नॉट ओनली मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बट आल्सो गिव राइज टू द न्यू प्रॉपर्टी, और कुछ नए प्रॉपर्टीज का भी क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। अब चलो, ये तो हो गया इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में। इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बाद अब जो मेरा टॉपिक आता है वो है एटॉमिक परफेक्शन। एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होगा, जब किसी भी सॉलिड के आइडियल अरेंजमेंट में एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो कुछ भी होता है, लेकिन क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, सब हम लोग पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब बताओ, मान लो किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट क्या है, एटम्स है, और उस एटम्स में से कोई एटम गायब हो जाए या वो एटम अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तो उसमें क्या आ जाएगी, डिफेक्ट्स आ जाएगी। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक डिफेक्ट बोलेंगे। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक डिफेक्ट बोलेंगे। अब इसी एटॉमिक डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट बोलेंगे। अब डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल सॉलिड को हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट्स को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। चलो हम इसको कॉपी करो, उसके बाद फिगर से बताता हूँ कि कैसे कैसे पॉइंट डिफेक्ट होगा, कब किस कंडीशन में पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे और कब इसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। चलो, तो अभी हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड देख लिए। अब इम्परफेक्शन इन सॉलिड में हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन देखे थे, या उसी को हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट्स भी बोलेंगे। एटॉमिक डिफेक्ट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा कि किसी भी आइडियल अरेंजमेंट के कुछ कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, मिसिंग होंगे। जैसे देखो यहाँ पर ए बी दिख रहा होगा, ए बी इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो बी जो है, बी कंस्टिट्यूएंट गायब हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ए कंस्टिट्यूएंट गायब हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये जो स्फीयर्स दिख रहा है, जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए बी सॉलिड है, उसमें कंस्टिट्यूएंट बी एंड कंस्टिट्यूएंट ए मिसिंग है, इसको हम लोग पॉइंट्स बोलेंगे। ये अगर अलग अलग इसको पॉइंट माने तो 1 2 3 4 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट में कितने बचे, 4। इस 5 में कितने बचे, 4 बचे, यानी 1 मिसिंग इस रो में है और 1 मिसिंग इस रो में है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स गायब हैं, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट ए एंड बी आर मिसिंग रिप्रेजेंट्स द पॉइंट डिफेक्ट। अगर यहाँ भी बी होता और यहाँ ये होता तो ये आइडियल अरेंजमेंट हो जाता। तो आइडियल अरेंजमेंट अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, आइडियल अरेंजमेंट कैसा होता है, 1 2 3 4 5। ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, आइडियल हो जाएगा, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, सारे कंस्टिट्यूएंट हैं, तो आइडियल अरेंजमेंट हो गया। ये ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, फिर ये बी हो गया, ए बी ए बी। उसी तरीके से ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। इसमें देखो सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है, तो इनको हम लोग बोलेंगे आइडियल अरेंजमेंट। मतलब ए बी सॉलिड के परफेक्ट अरेंजमेंट ऐसा होगा। और इसमें से क्या किया, यहाँ से फर्स्ट रो से बी को मिसिंग है, और लास्ट रो से मतलब थर्ड रो से कौन सा मिसिंग है, ए मिसिंग है। तो टोटल 2 पॉइंट्स, 2 कंस्टिट्यूएंट गायब है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा रो कंस्टिट्यूएंट का क्या हो जाए, गायब हो जाए। जैसे यहाँ देखो ए बी करके दिख रहा होगा, यहाँ देखो पूरा ऊपर वाला रो जो है वो मिसिंग है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन डिफेक्ट को।
लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के चलो तो देख रहे थे हम लोग डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट अलोंग द रो। ये पूरा का पूरा रो गायब हो गया, ये दिख रहा होगा, ये रो गायब है, पूरा का पूरा रो गायब है। और इसमें क्या था, रो का कंस्टिट्यूएंट, पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट गायब था। यहाँ से बी गायब था, यहाँ से ए गायब था, तो उसको हम लोग पॉइंट अगर माने तो पॉइंट डिफेक्ट हो गया। और ये पूरा रो हो गया, पॉइंट के मिलने से लाइन बनता है, ऐसे भी मैथमेटिक्स में पढ़े हो। तो पूरा लाइन के अलाउंग, रो के अलाउंग अगर कंस्टिट्यूएंट मिसिंग हो जाए तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट क्लियर हो गया। इसको कॉपी करो। चलो तो अब हम लोग देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्या होगा स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट? द डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्री, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? जैसे देखो कोई फार्मूला लिखते हो, जैसे मान लो लिखा A2B4, तो यहाँ पर A का मोल कितना हुआ 2, B का मोल कितना हुआ 4, ठीक है। अगर इसको ये मेंटेन करते हुए कोई क्रिस्टल लैटिस बनता है तो ये आइडियल अरेंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो इसमें से करना क्या है कि यहाँ पे कितना था A2B2, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा AB2 हो जाएगा। मतलब इसमें जितना जो भी अरेंजमेंट है उसमें A का, मान लो ये A है, दूसरा वाला B है, तो A का मोल 1 होना चाहिए और B का मोल 2 होना, यानी 1:2 के रेशियो को मेंटेन करना होगा। या फिर चलो एक आसान सा ले लेते हैं, इससे भी आसान ले लेते हैं। मान लो A भी था, तो जितना A का मोल है उतना ही B का मोल है। तो इसमें देखो क्या है, A के मोल, B के मोल, A के मोल, B के मोल, A के मोल, B के मोल, इस तरीके से अरेंज है। तो यहाँ देखो तो एक A यहाँ से भी गायब है, एक यहाँ से भी गायब है। काउंट कर लो, सबसे आसान तरीका है 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 5, दूसरे वाले में कितना है 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 में क्या होगा 5A होगा और 5 क्या होगा B होगा। लेकिन यहाँ से देखो तो इसमें 4 है, जिसमें ये मान लो A है, ये B था, फिर ये A हो गया, ये फिर क्या है B है, फिर A है। अब यहाँ देखो ये A था तो ये B होगा, ये A हो गया, ये खाली है B, फिर क्या हो जाएगा ये A हो जाएगा और ये B होगा। ध्यान से देखो इसमें पहले वाले टोटल A कितना हुआ 1 2 3 4 5, B कितना हुआ तुम्हारा 1 2 3, A B A B A B A B A B, B हो गया तुम्हारा 1 2 3 और दोनों B मिसिंग है। एक सेकेंड, इसको A को मिसिंग कर लो और इसको कवर कर लो, ये B हो गया। अब चलो देख करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो गया 4B हो गया, 4B हो गया तुम्हारा, और 4 क्या हो गया A हो गया। तो रेशियो क्या हुआ 4:2, A/B करो, A/B कितना हो जाएगा 4/4, यानी 1:1 आ गया। और जब 5 था, मान लो ये भी रहता तभी क्या होता, A कितना होता है, इस साइड देख लो, A का वैल्यू 5 होता और B का वैल्यू 5 होता, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो A/B का क्या होता 1:1 होता। तो ध्यान दो, यहाँ भी 1:1 आ रहा है और यहाँ भी 1:1 आ रहा है, मतलब इसका स्टाइकोमेट्री जो है वो क्या है मेंटेन है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट्स आया स्टाइकोमेट्री में वो पॉइंट के इरेगुलरिटीज की वजह से, पॉइंट के वैकेंसी की वजह से आया, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? अब इसके 4 टाइप होते हैं, कौन कौन? पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है स्कॉटकी डिफेक्ट और चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पॉइंट स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के 4 पार्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। 4 तरह के डिफेक्ट होंगे। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, when in a crystal some lattice sites are vacant, जैसे देखो some lattice sites are vacant are known as vacancy defect। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट का भी, पॉइंट
मिसिंग है इसलिए पॉइंट डिफेक्ट हो जाएगा, और स्टाइकोमेट्रिक को मेंटेन कर रखा है इसलिए स्टाइकोमेट्रिक वैकेंसी, स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट, और या कह सकते हो वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है? चलो इसको कॉपी करो।